नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के नूह जिले के दोहा गांव में, जहां एक जरूरतमंद परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी और जीवन की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये कहानी है इसुब जी के परिवार की। परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। लगभग 3 वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में इसुब जी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनके दोनों पैर काम नहीं करते। आज वे चारपाई पर हैं और उनका इलाज जारी है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। परिवार की स्थिति इतनी गंभीर है कि उनकी पत्नी को कभी-कभी दूसरों से सहायता मांगकर घर का गुजारा चलाना पड़ता है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई है। आज इस मुहिम के तहत इस परिवार को आवश्यक सहायता और राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस परिवार तक यह मुहिम कैसे पहुंची, उन्हें क्या-क्या सहायता दी जा रही है और इस पुनीत कार्य तथा महान संत के बारे में उनका क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव दोहा, तहसील फिरोजपुर झिरका और जिला नूह। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी हालत अगर आप देखोगे तो आपका हृदय भी झकझोर हो जाएगा अंदर से, क्योंकि जिस तरीके से वो परिवार जीवन यापन कर रहा है, उनकी कैसी स्थिति है और कैसे एक परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, वो भी जब जब उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है इस महंगाई के दौर में। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस परिवार के घरों से आपको रूबरू करवाते हैं। उनकी स्थिति किस हालात में है आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये इनका एक मकान है, घर है कच्चा, और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार अंदर आए और अंदर से भी इसको दिखाएं। आप देख सकते हैं ये मकान है और इसकी छत को भी एक बार दिखाएं, क्योंकि पूरी तरीके से ये छत ऐसी हुई पड़ी है कि बरसात में चाहे बारिश हो या ना हो तो ये बारिश में जैसे बाहर का माहौल होता है, ऐसे ही स्थिति इस घर के अंदर की होती है। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक दूसरा मकान और है, इन्हीं का घर है, वो भी सेम कंडीशन में है। एक बार इसको भी बाहर से दिखा दें। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं इनके शौचालयों की, रसोई की, जो कि कहीं हमें दिखाई नहीं देती। इवन यहाँ पर बाउंड्री भी इस मकान की हमें दिखाई नहीं दे रही है। और बात करते हैं शौचालय की, तो सिर्फ नाम के ये शौचालय हैं, बाकी काम के ये शौचालय फिलहाल नहीं है। ऐसी स्थिति में ये बने हुए हैं। और रसोई की अगर बात करते हैं तो रसोई यहाँ पर इनकी कोई नहीं है। और अब हम बातचीत करेंगे उस परिवार से, क्योंकि उस परिवार से हमारा बातचीत करना आज महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण किस लिए है, क्योंकि आज इस परिवार की दहलीज तक भारत के सुप्रसिद्ध संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज इनकी दहलीज तक पहुंची है। और एक ऐसी करवट संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने बदली है, जो आज दोहा के गांव तक पहुंच चुकी है, जो कि मेवात का लगता हुआ क्षेत्र है और जिला नूह के अंतर्गत ये गांव आता है, जिसकी तहसील है फिरोजपुर झिरका। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे उस परिवार से कि आज वो कैसी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति इस परिवार की किस कारण से बनी, इसके पीछे की कहानी क्या रही, ये हमें परिवार वाले ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से।
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी क्या नाम है? शहनाज। शहनाज बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 8 हैं। यानी कि 2 आप और इनके अलावा 6 बच्चे। तो बहन जी, आपके बच्चों में कोई कमाने वाला भी है? कमाने वाला नहीं है। कोई नहीं है। यानी कि ये इस 4 पाई पे हैं, ना ये चल सकते, ना फिर सकते, कमा सकते। यानी कि इसका कारण क्या है? इसका एक्सीडेंट हो जा भाई, इस पे ना चले ना हले ना करे, रीढ़ की हड्डी टूटी पड़ी है भाई। तो बहन जी, एक्सीडेंट कितने दिन पहले हुआ था? 3 साल हो गया के एक्सीडेंट हुए। यानी कि 3 साल भाई साहब के एक्सीडेंट को हो गए। फिर 3 साल से आप अपने घर का खर्चा, बच्चों का पालन पोषण मांग खा रहे हैं हम तो भैया, जाते मांग के खा रहे हैं भैया हम। यानी कि आपके पास खाने का, कमाने का कोई जरिया नहीं है। कोई नहीं है भाई जरिया, हमारे खाने कमाने कोई जरिया नहीं है, हम पे तो मांगी भी खाते हैं। तो बहन जी, इसका जो इलाज है वो फिर आप कैसे करवाते हो? भैया 100 दे जा, कोई 50 दे जा, जब इनकी दवाई मंगवावे, इसको पट्टियां में डिब्बा में जब मंगवावे भाई। आपके जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं या नहीं जाते? ये पागल है भैया, नहीं जावे ये। यानी कि आपके जो बच्चे हैं उनमें 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, यानी कि वो पागल है एक तरीके से। 2 पागल है। तो बहन जी, जैसे कि आज आपको ये राशन दिया जा रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें राशन फ्री दिया जाता है? भैया कहीं न कहीं हमसे जब पता पड़ी हमने। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। लगातार 3 साल से ये इनके जो पति हैं वो कमाने और खाने लायक नहीं है, क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट में उनके जो दोनों पैर हैं उनसे वो पैरालाइज्ड हैं। और 3 साल इनके लिए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दशकों के समान हो, क्योंकि यहाँ आदमी को अगर एक दिन खाने को नहीं मिले उसी में बिल आ जाते हैं। और ये तो 3 साल से यानी कि हैंड टू माउथ भी नहीं है, ना ये कमा सकते और ना ये खा सकते, क्योंकि किन्हीं दूसरे ही लोगों पर ये आश्रित हैं। और इसी बीच में इनके यहाँ पर पहुंचती है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम आज इनके यहाँ तक पहुंची है, इस खाद्य सामग्री में आज इनको क्या क्या दिया जाएगा ये हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ तक कैसे पहुंची और इनको कैसे इसके बारे में पता लगा। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? राम अवतार दास है जी। राम अवतार दास जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है
और इसी के तहत आज आप इनको खाद्य सामग्री देने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को दी जानी चाहिए, तो इसके बारे में एक बार हमें थोड़ा सा बताएं। सत साहेब जी, ऐसे न्यूज हरियाणा चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये गरीब परिवार जो ईसुब हैं मुखिया परिवार के, उन्होंने आज से 5-7 दिन पहले एक प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना पत्र भेजा था कि वो रोड एक्सीडेंट में चारपाई पर लेटे हुए हैं, इस 3 साल होगी। तो उन्होंने ये प्रार्थना लगाई, प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंची और वो प्रार्थना स्वीकार हुई। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया हमारे लिए कि तुरंत जा करके वहाँ पर और उस जो ईसुब हैं उनके लिए मदद दी जाए। तो हम यहाँ पर आज वो मदद लेकर यहाँ पर आए हैं और इस प्रकार यहाँ पर गुरुजियों के आदेश अनुसार हम ये मदद लेकर आए हैं। तो सर एक बार ये भी बताएंगे कि इस परिवार को इस मदद में, यानी कि ये जो खाद्य सामग्री की किट है, इसमें क्या क्या सामान आज इस परिवार को दिया जाएगा? नमस्कार जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उस कबीर भगवान आज इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज एक अवतार रूप में, वो कबीर अल्लाह, वो कबीर परमात्मा, वो समर्थ परमात्मा आज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और दीन दुखियों और जो उनकी आत्माएं यहाँ पर एक कष्ट में हैं, उनके कष्ट निवारण के लिए वो शहर शहर गांव गांव जाकर इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनके कष्टों का निवारण कर रहे हैं। और आज ये ईसु जो ये भाई हैं, इनके लिए जो आज राशन सामग्री आई है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक इनके लिए मदद रूप में यहाँ पर आई है। संत रामपाल जी महाराज कोई विशेष धर्म को नहीं देखते। उनका एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ये मदद कोई धर्म देख कर नहीं, धर्म को देख कर नहीं करते। उनके लिए उनकी सारी आत्माएं चींटी से हाथी तक सारी उनकी अपनी हैं और वो उनके दुखों के निवारण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज इस गरीब परिवार को जो यहाँ पर राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है जी। ये 25 किलो आटे का बैग है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है और ये बेसन है, काले चने हैं, दलिया है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, जीरा है, टाटा नमक है, अमूल के 2 सूखे दूध के डब्बे हैं बढ़िया क्वालिटी के, ये सरसों का तेल है 2 लीटर, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, ये चाय की पत्ती है अग्नि टाटा चाय बढ़िया क्वालिटी, ये सरफ है और नंबर 1 साबुन है नहाने वाला और ये गिरधर साबुन कपड़े धोने वाला है और ये 2 पैकेट अचार के हैं। आज इस गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सामग्री यहाँ पर दी जा रही है। यानी कि अगर बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री की, तो खाद्य सामग्री का एक एक सामान संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन्होंने हमको बताया है और इसमें हर वो सामान है, हर वो मिर्च मसाला है जो हमें दैनिक भोजन बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि इस मिर्च मसाले के बिना, आटे के बिना व्यक्ति का कभी भी पेट नहीं भर सकता। और संत रामपाल जी महाराज जरूरत के हिसाब से उस परिवार को ये खाद्य सामग्री देते हैं जिसको इसकी आवश्यकता होती है। और इसी बीच में हम परिवार से ये भी बातचीत करेंगे कि आज इनको जो ये खाद्य सामग्री दी है, इनसे कितने दिन इस परिवार को सहारा मिलेगा, कितने दिन इनकी जो स्थिति है इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए इनका सहयोग करेगी बहन जी। जैसे अभी आपको राशन मिला है, तो बहन जी कितने दिन आपके परिवार को सहारा देगी, कितने दिन ये आपके घर में चल जाएगा? 1 महीना हो जाएगा भैया। यानी कि 1 महीना ये चल जाएगा। तो बहन जी एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, ये संत रामपाल जी महाराज है,
ठीक है, ये आपको नहीं जानते, आप इनको नहीं जानते, फिर भी ये आपकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंच गए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे संत के लिए आप क्या कहोगे? धन्यवाद करेंगे भैया। धन्यवाद करोगे। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यानी कि कहते हैं कि जिसकी पीड़ा को कोई जानता है और पहचानता है, वो उनके लिए एक तरह से सुख का सागर है, उनके लिए एक परवरदिगार है, उनके लिए खुदा है, राम है, वो भगवान हो सकता है जिसमें रूप में वो उसको मानते हैं। हमारे बीच में गांव के व्यक्ति मौजूद हैं और इनसे हमारा बातचीत करना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज जैसे जैसे गांवों में इस मुहिम का प्रचलन बढ़ रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी की एक अलग छवि समाज के अंदर निखर के आ रही है, उसके बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? श्री बनवारी लाल है जी। बनवारी लाल जी, हमें ये भी पता लगा था कि आपके ही माध्यम से इस परिवार की जो भी रिपोर्ट थी, जो भी कहानी थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंची थी। तो अब जैसे कि मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल ये है कि इस संसार में संतों की कमी नहीं है। आप हर 10 किलोमीटर पे जाओगे तो आप कोई ना कोई आपको संत मिल ही जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम जैसी एक योजना चला रखी है। तो इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस नजरिए से देखता हूँ, ये परिवार के लिए, जनता के लिए सेवा कर रहा है जी, गरीबों की सेवा कर रहा है जी, और मेरा तो बहुत धन्यवाद है। तो मेरा एक सवाल ये और है भाई साहब आपसे कि संत बहुत हैं, तो जिस तरह की मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू कर रखी है, क्या उन और संतों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए? जैसे गरीबों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, क्या उनको भी समाज के हित में इस तरह से सामने आना चाहिए ताकि लोगों का उद्धार हो सके? नहीं, संत राम जी कर रहे हैं और संत नहीं कर रहे जी, यही कर रहे हैं जी। हम किसी को क्यों झूठ बोले जी, मदद तो यही कर रहे हैं जी, और तो भुतेरे साधु महात्मा जी, कोई किसी को टन्ने देकर राजी नहीं है आज के जमाना में। ये थे भाई साहब, और इन्होंने ही इस मुहिम के बारे में किसी फेसबुक या यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पता किया था और उसके बाद में ये अर्जी लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आता है कि उस परिवार की वेरिफिकेशन की जाए। तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नियुक्त जो भी जिला सेवादार है या जो भी इनके कोऑर्डिनेटर जो सिस्टम है, उसके माध्यम से इनकी वेरिफिकेशन होती है। और आज लगभग 2 से 3 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम आज इस ऐसा है और जरूरतमंद परिवार की दहलीज तक पहुंच जाती है। दुनिया में संतों की कमी नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जैसा परोपकारी संत होना और उनके जैसी शिद्दत के, जिस लगन और शिद्दत से वो समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, ऐसा संत होना शायद ही पृथ्वी पे आपको कहीं दिखाई देगा, और दिखाई दे भी नहीं सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उन संतों में से नहीं है जो दान के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और अपनी झोली को भरते हो। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, उनके दान में जो पैसा आता है वो ऐसे ही गरीब परिवारों के ऊपर खर्च करते हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाते हैं। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ये भी बताते हैं कि वो किसी धर्म मजहब विशेष का समर्थन नहीं करते। यानी कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई संत है या कोई काजी है, कोई मुल्ला है,
उसको किसी भी धर्म विशेष से लगाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, समाज के हित में कार्य करना। और संत रामपाल जी महाराज आज ये बखूबी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस परिवार के हम आज प्रांगण में खड़े हैं वो मुस्लिम परिवार है। और संत रामपाल जी महाराज अगर जाति विशेष या धर्म विशेष में आस्था रखते तो शायद अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज यहाँ तक कभी नहीं पहुंचाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ही नारा दिया है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और लगातार 3 साल से जिस तरीके से ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है वो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, क्योंकि इनका जो मुखिया है वो 3 साल से ही चारपाई पे है और ना चल सकता ना फिर सकता, क्योंकि पैर पैरालाइज्ड है। और पैरालाइज्ड एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज शायद संभव नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज भले ही किसी भी स्थिति में हो, उन्होंने हमेशा समाज के हित में कार्य किए हैं और वो जनता को वास्तव में सुखी देखना चाहते हैं। कोई ऐसा संत बिरला ही होगा जो चाहे वो किसी भी स्थिति में हो और वो आम जन को सुखी देखना चाहे। तो अगर उनकी गिनती की जाए तो उनमें मात्र निकल के आते हैं एक अकेले संत रामपाल जी महाराज। और अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ चाहे वो बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों को संत रामपाल जी महाराज ने फिर से जीवन दान दिया हो, ऐसी अनेकों मुहिमें जिनका बखान अगर हम इस ऐसे न्यूज के माध्यम से करें तो हमारा भी शायद कई घंटे इसमें गुजर जाएंगे, क्योंकि हम लगातार संत रामपाल जी महाराज की हर उस इनिशिएटिव, उस पहल का कवरेज करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। और हमारा भी ये धर्म बन जाता है कि मानवता के लिए हमें लगातार ऐसे कार्यों को समाज में दिखाना चाहिए, ताकि इंसानियत और मानवता फिर से जिंदा हो सके। किसी परिवार की फिर हम मदद करते हुए आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 1 महीने का राशन, बहन जी बताती हैं कि 1 महीने उनका परिवार का गुजारा इस राशन से हो जाएगा, तो 1 महीने के बाद स्थिति क्या होगी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमें बता सकते। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जैसे बहन जी ने बता दिया कि 1 महीने ये राशन इनका चल जाएगा, तो 1 महीने के बाद फिर क्या होगा? क्या अन्नपूर्णा मुहिम मिलेगी या इसका दूसरा प्रोसेस है या वेरिफिकेशन दोबारा होनी है? ये एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, वो जब तक इस परिवार में कोई कमाने के योग्य नहीं हो जाता, जब तक ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, तब तक इनके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान, ये जो एक परिवार की आवश्यकताएं होती हैं वो सारी लगातार मिलती रहेंगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे अब मिल गई फिर ना मिले। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता अपने आप में, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और राशन सामग्री मिलती रहेगी। और आगे जो इस परिवार को जैसे ही राशन खत्म हो जाएगा तो हम इस परिवार के लिए एक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कार्ड देंगे। इनमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं और राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर दें, 2 दिन में ही राशन दोबारा पहुंचा दिया जाएगा। ये वो कार्ड है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस परिवार की जो ये मुहिम है ये बंद नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने इस बहन जी को कार्ड दे दिया है और ये कहते हैं कि जैसे ही राशन खत्म
होता है उससे 2 दिन पहले ये इन कार्डों पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं इन पे ये संपर्क करें और इनको 2 दिन बाद फिर से ये राशन सामग्री दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज हरियाणा के साथ। हम ऐसे ही किसी गरीब परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही सुप्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको मदद करते हुए दिखाएंगे और उस परिवार की हालत से आपको रूबरू करवाएंगे ताकि फिर से इंसानियत और मानवता जिंदा हो सके। धन्यवाद, बने रहिए एसए न्यूज। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब